समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों का साथ देती है, इसलिए वो सत्ता से अभी दूर है और अभी दूर रहने वाली है। पूरा प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी एक जातिगत राजनीति करने वाली, धर्म विशेष को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी इसलिए नरमी बरतती है कि जो आतंकवादी हैं वही समाजवादी पार्टी में है, वही आतंक फैलाते हैं। समाजवादी पार्टी खुद को गरीब और आम आदमी की पार्टी कहती है, लेकिन उनके काम और बयान हमेशा देश विरोधी ताकतों को मजबूती देते नजर आते हैं। आतंकवादियों पर नरमी, अपराधियों को संरक्षण और राष्ट्र विरोधी तत्वों को खुला समर्थन, क्या यही समाजवाद है? इसी कड़ी में कुछ जरूरी सवाल हैं जो जनता के मन में बार बार आते हैं। हम कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनसे तमाम बातें सामने आ रही हैं। जब आतंकवादियों पर सख्ती करने की बात आती है तब समाजवादी पार्टी हमेशा नरमी बरतती है, ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी इसलिए नरमी बरतती है कि जो आतंकवादी हैं वही समाजवादी पार्टी में है, वही आतंक फैलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमेशा कानून की रक्षा करते हैं और उनके आने से क्राइम रुका है। क्या यह सही नहीं है कि समाजवादी की पार्टी वोट बैंक के इधर इर्द गिर्द घूमती रहती है? यह कितना आवश्यक है? उनका तो शुरू से ही रहा है। उनके जो संस्थापक सदस्य हैं उनके विचार एकदम से बदल गए, जबकि ये जेपी आंदोलन के विचार पर मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हमने अपनी पार्टी बनाई है, पर जैसे ही उन्होंने जेपी आंदोलन के बाद जेपी जी का नाम को कैश कराया और यहाँ पर उन्होंने अपनी निजी विचारधारा को थोपा, MY फैक्टर चलाया, जाति को जाति के नाम पर लड़ाया, जातिवाद की राजनीति की, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया, पिछड़े को SC से लड़ाया। इनका यही चरित्र रहा है। पूरा प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी एक जातिगत राजनीति करने वाली, धर्म विशेष को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही अपराधियों और दबंगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी कहने को समाजवाद है, असल में वो सामंतवाद और पूंजीवाद की पोशाक है। जहां भी समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो निश्चित ही वो गुंडे और माफियाओं का साथ देने लगती है, क्योंकि ये स्टेट आश्रित अपराधी होते हैं। उनको जैसे कि अभी पूर्वांचल में इन्होंने किया था, और वो तो मुलायम सिंह की सरकार में भी आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश की गई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा मना कर दिए जाने पर उन्हें नहीं छोड़ा गया। और समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों का साथ देती है, इसलिए वो सत्ता से अभी दूर है और अभी दूर रहने वाली है। समाजवादी पार्टी में खासतौर से अगर देखा जाए तो सामाजिक विभाजन, सांप्रदायिकता की बात होती है, इससे देश की एकता को फर्क पड़ता है, क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी में चूंकि एक MY समीकरण लेकर लगातार राजनीति की गई, तो वो तुष्टीकरण वहीं से विभाजन हो गया, समाज का विभाजन हो जाता है जब वो MY समीकरण एक निश्चित वर्ग को लेकर राजनीति करते हैं, और वहाँ समाज का विभाजन के जो नतीजे आते हैं वो ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, और वहीं से ये अपराध और जो आतंकवाद की स्थिति बनती है वहीं से बनती चली जाती है, ये स्थिति रहती है। देश से ऊपर क्या कुर्सी और सत्ता हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। देश सर्वोपरि है, और जैसा कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हरदम जो भी योजनाएं और जो भी कुछ लाते हैं वो देश हित की ही होती हैं। अगर देखा जाए खासतौर से समाजवादी पार्टी सरकार आती है जब, तो अपराधियों और माफियाओं के हौसले बुलंद हो जाते हैं, क्या कहेंगे? पहले भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यह दंगा प्रदेश कहलाता था, उत्तर प्रदेश नहीं कहलाता था। माफिया, आतंकवादी, भूमि माफिया, ये सब का संरक्षण करने वाली पार्टी है। जब भी वो आएगी तब आप मान के चलना कि माफिया फिर से दिखाई देने लगेंगे, भूमि माफिया दिखाई देने लगेंगे, आतंकवादी गिरोह दिखाने लगेंगे, क्योंकि उनका काम है उनको संरक्षण देना। इसी के लिए वो फटफटा भी रही है। क्या समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो है, खासतौर से राजनीति जो है वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है, क्या ये राष्ट्रहित हो सकता है? राष्ट्रहित की बात और समाजवादी पार्टी कभी एक दूसरे के पूरक हो ही नहीं सकते। समाजवाद में तो ना तो आज समाज है, और ये तो लोहिया और जनेश्वर मिश्रा का एक बगीचा था जिन्होंने इनको अपने खून से सींचा था, और इन लोगों ने उसी खून का पूरा धज्जिया उड़ा दिया। पूरा उत्तर प्रदेश में पूरा जो आज नारा लगाते हैं PDA PDA, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा ये वो सरकार है जिसने मायावती के समय पे जो नाम पीड़ित दलितों के नाम पे रखे गए थे उसको हटाकर इन लोगों ने उनके सारे नाम हटा लिए। आप लोग जाएं गूगल करें कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में किस किस दलित महापुरुषों के नाम को बदलकर किसी और अन्य नामों पे रखा गया, आपको देखना चाहिए, जिससे इनके PDA की पोल खुल जाएगी। समाजवादी पार्टी के समाजवाद के पीछे छिपा असली चेहरा अब सबके सामने है। यह पार्टी देश से ज्यादा अपने वोट बैंक के बारे में सोचती है।
सवाल यही है, क्या देश हित को दांव पर लगाने वाली ऐसी राजनीति को जनता सहन कर पाएगी? अमित श्रोती, महोबा।